जय श्री श्याम बच्चों, कैसे आप सब बच्चों। एक ना बहुत मेजर टॉपिक है जो हर स्टूडेंट और पेरेंट के दिमाग में घूमता है, वो ये है कि भाई हम सुनते हैं कि 19 साल के बच्चे ने सीए कंप्लीट कर ली, 20 साल के बच्चे ने सीए कंप्लीट कर ली, तो ऐसा पॉसिबल कैसे है, क्या स्ट्रैटेजी वो फॉलो करते हैं। कोई बच्चा 10th में है और कॉमर्स लेने का प्लान कर रहा है, कोई बच्चा 11th में है या 12th में है और सीए फाउंडेशन करने का सीए करने का प्लान कर रहा है, तो उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इनफैक्ट कोई पेरेंट जो अपने बच्चे को सीए कराना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो यूजफुल होने वाली है कि कैसे वो सीए बना सकते हैं बच्चे को बाय द एज ऑफ 20। सबसे पहले तो आप ये जानो कि 3 लेवल होते हैं सीए में, सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। ठीक है, अब मेन बात यह है कि लोगों को ना अवेयरनेस ही नहीं है कि सीए फाउंडेशन आप 10th क्लास के बाद ही स्टार्ट कर सकते हो। जैसे 10th क्लास में अपीयर होते हो आप सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, पता ही नहीं है तो आप 14 ईयर्स के हो, आप तभी रजिस्ट्रेशन करा दो सीए फाउंडेशन में, बेस्ट रहेगा। 11th 12th के साथ साथ धीरे धीरे 2 सालों में 3 महीने का कोर्स कैसे नहीं कंप्लीट होगा, हो जाएगा। धीरे धीरे 11th 12th के साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी स्टार्ट कर दो। चलो आपको अब पता लग रहा है आप 11th में हो, आप अब रजिस्ट्रेशन करा दो, 11th 12th के साथ प्रिपरेशन कर लो। आप 12th में आ गए हो तो अभी रजिस्ट्रेशन करा लो और 12th के साथ साथ सीए फाउंडेशन प्रिपेयर कर लो। बस ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन टाइमली हो जाना चाहिए। ठीक है, आपके 12th के बोर्ड एग्जाम होते हैं मार्च में, उसका नेक्स्ट सीए का अटेम्प्ट पड़ता है मई का। साल में 3 बार अटेम्प्ट होते हैं आपके सीए के। कब कब होते हैं ये भी जान लो, जनवरी में होता है, मई में होता है और सितंबर में होता है। तो जब आप क्लास 12th का बोर्ड दे के चुकोगे, आपका रिजल्ट नहीं आया होगा, आई नो, स्टिल आप में अटेम्प्ट दे सकते हो। समझ में आया? इसके लिए बस ध्यान रखना है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है, बाय 31 दिसंबर आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। जब आप क्लास 12th में होगे ना, उसके दिसंबर टर्म तक रजिस्ट्रेशन करा लेना, तभी आपको में अटेम्प्ट मिलेगा, क्योंकि 4 महीने का गैप होना जरूरी है। इसीलिए ये रूल होता है आईसीआई का, ये बस भूल जाते हैं लोग, ये नहीं पता होता उनको। तो अगर आप जल्दी से जल्दी सीए बनना चाहते हो तो जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा भाई। 10th क्लास से कर तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 11th या 12th में हो तो अभी का स्टार्ट कर दोगे, चलेगा। ठीक है, तो आप 10th के बाद रजिस्ट्रेशन कराओ, 11th 12th के साथ प्रिपरेशन करो या 12th के साथ साथ प्रिपरेशन करो, और सीए फाउंडेशन का मई अटेम्प्ट दो, सितंबर नहीं। जब आप 12th क्लियर करोगे, लगभग 16 साल के हो गए आप, 16.5 16.5 साल तक आपकी सीए फाउंडेशन हो जाएगी। अब बस टारगेट यहाँ पे रखना है कि सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, तभी 20 साल की एज तक सीए बन सकते हो, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने लक की तबीयत से 2 साल में इतना परफेक्ट हो गए कि एक ही बार में सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया। आप 16.5 साल के हो, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हो आप फाउंडेशन क्लियर करने के बाद इंटरमीडिएट पे। अब सीधा अगर आपने, सपोज मैं मानती हूँ, मई 2028 में सीए फाउंडेशन क्लियर किया है, तो आपको इंटरमीडिएट पड़ेगा मई 2029 में। रिजल्ट आएगा, 8 महीने का स्टडी टाइम देना होता है, तो 1 साल बाद पूरा अटेम्प्ट पड़ता है। ठीक है, बोथ ग्रुप दो, एक बार में क्लियर कर दो, बाय द एज ऑफ 17.5 ईयर्स आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा। तो 8 महीने का स्टडी टाइम होता है, इसलिए आप मई 28 में अगर सीए फाउंडेशन क्लियर करते हो, ठीक है, तो आप मई 29 में सीए इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बोथ ग्रुप एट अ टाइम दे दो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो, इतनी बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो, 1 साल पूरा मिल रहा है आपको, 17.5 की एज में आपकी इंटरमीडिएट क्लियर। समझ गए? तो ये होती है स्ट्रैटेजी, और कुछ अलग नहीं होता है। फोकस होकर पढ़ते हैं वो, उन्हें पता है कि भैया जल्दी से जल्दी पढ़ना है और काम खत्म करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो टाइम पास कर रहे हैं, ये बस एक चीज़ होती है और कुछ नहीं। जैसे ही आपका सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो जाता है, आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी होती है। जब आप 2 साल की ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग का पहले ही सोच के रखो। ठीक है, जैसे ही आप ट्रेनिंग करोगे आप 19.5 ईयर्स के हो जाओगे, कोई गैप नहीं होना चाहिए इंटरमीडिएट और ट्रेनिंग के बीच में। ठीक है, तो ये आपको ना बैक टू बैक चीज़ें रेडी रखनी पड़ेंगी अपने लिए। उसके बाद आपका होता है 6 मंथ्स का स्टडी पीरियड, 6 महीने। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, जब आप 19.5 साल के हो गए, 6 महीना मैंडेटरली आपको पढ़ना पड़ेगा, 6 महीने का टाइम गैप मिलेगा। उसके बाद आपका अटेम्प्ट पड़ता है, तो आप 20 साल के हो जाओगे जब आप सीए फाइनल का अटेम्प्ट दोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर कर लिया तो 20 साल की एज में आप सीए बन जाओगे। 20 से आप 20.5 के बीच में लगा लो, चलो रिजल्ट आते आते तक, तो पॉसिबल है 20 की एज में सीए बनना। बस क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो ध्यान से देखो आप। 3 बातों को फॉलो करना है, जल्दी स्टार्ट करना है, कोई अटेम्प्ट स्किप नहीं कर रहा है, नहीं मैं नहीं सितंबर दे दूंगा, ऐसा नहीं करना है। फोकस्ड, बिल्कुल फोकस्ड रहो, तो आप कर सकते हो बाय द एज ऑफ 20। ठीक है, 3-4 साल फोकस रह लो बस, उसके बाद लाइफ सेट। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर करोगे तो ही सिर्फ आप 20 की एज तक सीए बन सकते हो। तो कंसिस्टेंट रहो, मोटिवेटेड रहो, अपनी जो पर्पस है ना उससे भटकना नहीं है बस। तो ये आपका एग्जैक्ट टाइमलाइन है जो आप फॉलो करके बाय द एज ऑफ 20 और 20.5 सीए बन सकते हो। 16 साल की उम्र में क्लास 12th क्लियर किया, 16.5 में फाउंडेशन क्लियर किया, 17.5 में इंटर क्लियर किया, 2 साल की ट्रेनिंग करिए, 19.5 के हो गए हो आप, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए फाइनल क्लियर कर लो बाय द एज ऑफ 20।
यू आर गोइंग टू बिकम CA। पॉसिबल है, थोड़ा सा मुश्किल है, पॉसिबल है, ठीक है। बाय द एज ऑफ 20 CA बनना पॉसिबल है, बट अवेयरनेस की बात है, आपको अवेयरनेस होगी कि 11th-12th के साथ ही हम CA की तैयारी कर सकते हैं, तो वही ये पॉसिबल है। आज के टाइम में भी बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को लगता है ग्रेजुएशन के बाद CA होती है। सोचो, इतना लैक ऑफ नॉलेज है। तो बस ये अवेयरनेस होगी कि हाँ, बहुत जल्दी स्टार्ट करके जल्दी CA कंप्लीट हो सकती है, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू बिकम CA बाय द एज ऑफ 20। तो अगर आप 11th में हो, 12th में हो या 10th में हो और कॉमर्स लेना है, तो वीडियो को सेव करके रख लो। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करोगे तो हम उसका आंसर कर देंगे। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना बच्चों। वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।